ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज अपना सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन में से जो अपनी यूनिट है 9, इट्स फॉर द 11th क्लास, और उसमें हमारा जो अपनी यूनिट का नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। बट आज हम जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज लीवर्स एंड टाइप्स, लीवर्स एंड इट्स टाइप। देखिए, लीवर की बात करेंगे तो लीवर होते क्या हैं। सबसे पहले लीवर को जानते हैं। तो लीवर क्या है? बेसिकली लीवर इज ए सिंपल मशीन दैट मेक्स वर्क इजियर। तो लीवर क्या है? एक बहुत ही सिंपल मशीन है, वो हमारे काम को आसान बनाता है, उसी को हम लीवर कहते हैं। ठीक है। और इसमें होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए बीम और रिजिड रॉड और बार pivoted at a fixed point that is called fulcrum. So basically इसमें क्या होता है? लीवर में या तो कोई बीम होगा या कोई बार होगा। कैसा होगा मैं बताता हूँ। या बेसिकली इसमें रिजिड रॉड होगा, और वो जो होगा दैट विल बी pivoted at a fixed point that is known as fulcrum. और fulcrum क्या होता है? pivoted क्या होता है? pivoted का मतलब होता है बेटा ध्रुवी। pivoted means ध्रुवी। ओके, ये हो गया। ठीक है। तो लीवर एक सिंपल मशीन है दैट मेक्स आवर वर्क इजियर। अब बात करते हैं कि भाई ठीक है, लीवर है, और ये तो लीवर तो अपना फिजिक्स का एक पार्ट है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारा सब्जेक्ट तो फिजिकल एजुकेशन है, और फिजिकल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है इट्स रिलेटेड टू आवर हेल्थ, इट इज़ रिलेटेड टू आवर वेलनेस। सो हम क्यों पढ़ें? यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है। तो बेटा, जो हमारे बॉडी के जो ज्वाइंट्स हैं, जैसे जो भी ज्वाइंट्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम के एक पार्ट हैं, ठीक है, हमारी नी ज्वाइंट्स हैं, एल्बो ज्वाइंट्स हैं, या शोल्डर ज्वाइंट्स हैं, जितने भी ज्वाइंट्स हैं, एंकल ज्वाइंट्स हैं, ये भी एक लीवर की तरह हैं। और जिस तरह लीवर में कैटेगरीज होती हैं, लीवर के जो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर, ठीक उसी तरह भी हमारे जितने सारे ज्वाइंट्स हैं ये भी कैटेगराइज्ड हैं। इनमें भी हमारे कुछ ज्वाइंट्स फर्स्ट क्लास लीवर की तरह काम करते हैं, कुछ ज्वाइंट सेकंड क्लास लीवर की तरह काम करते हैं, और कुछ ज्वाइंट थर्ड क्लास लीवर की तरह काम करते हैं। दैट मीन्स अगर हम लीवर की स्टडी करते हैं, लीवर को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को जानते हैं। मतलब दैट विल बी मच बेटर फॉर आवर बॉडी, की हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो फिटनेस है, हमारी वेलनेस के लिए लीवर को जानना अच्छा है ना। तो चलो बात करते हैं, लीवर को जानते हैं। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन जानी, और डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एक सेंटेंस में लिखी गई है कि भाई लीवर इज ए सिंपल मशीन दैट मेक्स वर्क इजियर। लीवर को आई थिंक हिंदी में उत्तोलक कहते हैं, कि भाई उत्तोलक एक तरह की मशीन होती है जो काम को आसान बनाती है। और इन मशीनों में होता क्या है? इन मशीनों में या तो एक कंसिस्ट ऑफ ए बीम, या तो कोई बीम होगा, या कोई रिजिड रॉड होगी। रिजिड का मतलब होती है सख्त रॉड होगी, या कोई बार होगा। और जैसे मैंने ये बना दिया भाई, ये रिजिड रॉड बना दी, है ना, ठीक है, ये बार बना दिया, ठीक है। अब ये बार बना तो दिया, बट अगर ये बार पाइवोटेड एट ए फिक्स पॉइंट, अब मैंने इसका एक फिक्स पॉइंट बना दिया यहाँ पे, इसको पाइवोटेड कर दिया, ठीक है, तो अब ये लीवर बन गया। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए बीम और रिजिड रॉड और बार पाइवोटेड एट ए फिक्स पॉइंट, और इस फिक्स पॉइंट को हम फलक्रम कहेंगे। तो अब ये लीवर बन गया, ठीक है। तो आई होप को आपको लीवर की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और लीवर में बेसिकली होता क्या है ये समझ में आ गई। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी हेल्थ से रिलेटेड है लीवर। जितने भी ज्वाइंट्स हैं ये एक लीवर की तरह काम करते हैं। दैट इज द रीजन वी आर डूइंग स्टडी ऑफ द लीवर। चलो बात करते हैं आगे, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ते हैं कि भाई जो लीवर हैं वो कितने टाइप के होते हैं। जो लीवर्स हैं उनके टाइप्स क्या हैं? टाइप्स ऑफ लीवर की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक चीज और, लीवर को थोड़ा सा और जानेंगे। लीवर को और जानेंगे। मैंने एक रिजिड रॉड बना दिया, बार बना दिया, यहाँ पे मैंने इसको पाइवोटेड कर दिया, यहाँ लिख दिया मैंने पाइवोटेड। और मैंने ये भी बताया था कि पाइवोटेड जहाँ पे जिस पॉइंट पे होता है उसको बोलते हैं फलक्रम। उसको क्या बोलते हैं? फलक्रम, FULCRUM, ये फलक्रम हो गया। फलक्रम का मतलब होता है जहाँ पे बेसिकली जो रॉड है वो उसको जहाँ पे बेसिकली जिस पॉइंट पे रखी हुई है, फिक्स पॉइंट है, जहाँ पे रोड का जो फिक्स पॉइंट है
दैट इज कॉल्ड फलक्रम। तो ये इसका फलक्रम हो गया। अब ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस पे, या जिसको हम कहेंगे वर्क, ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम वर्क भी कह सकते हैं, ये वर्क है, या मैं ये कहूँ कि एक 40 kg का वेट है इधर वन एंड पे, लीवर के वन एंड पे 40 kg का वेट है जो लीवर को नीचे बेसिकली पुल कर रहा है ना, लीवर को पुल कर रहा है। तो ये हो गया इसका वर्क, है ना, ये हो गया इसका वर्क, है ना। और जहां पे हम फोर्स लगाएंगे, यहां पे हम क्या लगाएंगे, फोर्स, यहाँ पे वी विल अप्लाई फोर्स, या इसको हम बोलेंगे अफर्ट, बेसिकली प्रयास, अफर्ट मीन्स होता है प्रयास, हम अफर्ट लगाएंगे। तो ये हो गया अफर्ट, अफर्ट पॉइंट। सो इसमें तीन चीज होगी, एक तो अफर्ट पॉइंट हो गया, एक फलक्रम, और एक वर्क, या इसको हम लोड भी कह सकते हैं। देखिए हम लीवर को जान रहे हैं, हम लीवर में बताया था कि सबसे पहले तो रिजिड रोड होती है, ये हमने एक बार बना दिया, एक रोड बना दिया, उसके बाद बोलता है कि जहाँ पे फिक्स पॉइंट होगा उसको फलक्रम बोलेंगे। तो यहाँ पे फिक्स्ड है तो ये फलक्रम हो गया। अब हमने ये भी जाना कि लीवर का यूज कहाँ होता है, कि हमारे काम को इजी बनाता है। तो कैसे बनाता है जानते हैं। अब देखिए वन एंड पे हमने एक 40 kg का वेट इस पे ऐसे हैंग कर दिया, या इसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली हमें वर्क, या इसको लोड कह सकते हैं। और अदर एंड पे हमने फोर्स अप्लाई किया, इसको अफर्ट भी कह सकते हैं, अफर्ट। ओके, सो बेसिकली ये लीवर में तीन चीज होगी, फलक्रम, लोड या वर्क, और अफर्ट। ये तीन चीजें लीवर में हो गई। एक चीज और जानते हैं, अब जहां से हम अफर्ट डाल रहे हैं और जहां तक फलक्रम है, दैट मीन्स अफर्ट इनटू एफर्ट आर्म, इनटू एफर्ट आर्म। देखिए जितना हम एफर्ट डाल रहे हैं, चलो आप एफर्ट को भी भूलो, एक होती है एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म वो हो गई द डिस्टेंस वेयर वी आर अप्लाइंग द एफर्ट एंड टू द फलक्रम। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस हो गई, मैं इसको अगर यहाँ पे ए डाल देता हूँ, यहाँ पे से बी मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं अगर सी लिख देता हूँ, तो ये जो BC डिस्टेंस है, मीन्स द डिस्टेंस from where we are applying the force or where we are applying the effort up to the distance फलक्रम, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या होगी बेटा, एफर्ट आर्म होगी, दैट इज एफर्ट आर्म। अब बात करते हैं रेसिस्टेंस आर्म। रेसिस्टेंस आर्म क्या होगी बेटा, रेसिस्टेंस आर्म, देखिए रेसिस्टेंस आर्म वो होगी द डिस्टेंस where the load is hanging and up to the fulcrum, this is the resisting arm होगी basically। तो यहाँ पे in this case AB जो है ये अपनी होगी resisting arm, ओके, resisting arm, ठीक है, और ये होगी अपनी effort arm, ठीक है। तो अभी तक हमने जाना कि what is fulcrum, what is effort, what is work or load, what is effort arm and what is रेसिस्ट आर्म। इतनी चीजों को हमने जाना अभी तक, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीवर की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीवर की। हाँ, उससे पहले अब आप एक चीज, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ठीक है, हमारे ज्वाइंट्स लीवर की तरह काम करते हैं, बट हमारे ज्वाइंट्स में कहाँ एफर्ट आ गया, कहाँ इनमें फलक्रम आ गया, और कहाँ इनमें वेट आ गया या लोड आ गया। देखिए हमारे जितने भी ज्वाइंट्स हैं, इनमें भी फलक्रम भी होगा, वेट भी होगा या लोड भी होगा, और इनमें एफर्ट भी होगा। सो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ पे अपना ये जो एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक तरह से यहाँ पे वेट होल्ड किया हुआ है, अभी मेरे हाथ में मार्कर एक तरह का वेट हो गया, तो यहाँ पे हो गया वेट या वर्क, ठीक है। और ये जो चीज होगी, जो मेरी एल्बो हो गई, ये हो गया फलक्रम, दिस इज फिक्स्ड, दिस इज फलक्रम। एंड माई मसल्स, जो मैं एफर्ट डालूंगा, आई विल यूज माई मसल्स, तो यहाँ पे मेरी होगी मसल्स। सो देखिए तीनों चीजें होगी। नाउ आई ओके डूइंग सम वर्क, मैंने अभी काम किया, तो मैंने काम किया, बेसिकली एफर्ट भी यूज हुआ, ये एफर्ट आ गया सेंटर में, एफर्ट इज डूइंग, मतलब एफर्ट इज बाई मसल्स, हियर आई एम अप्लाइंग एफर्ट बिकॉज ऑफ द मसल्स। तो मसल्स has been used as a effort, whereas load is here and fulcrum is my elbow. So that means this is one example, that means all our joints
आर वर्किंग लाइक दैट ओनली। हर ज्वाइंट एक कैटेगरी में आएगा, एक टाइप्स में आएगा। हर ज्वाइंट में तीनों चीजें मिलेंगी, एफर्ट भी मिलेगा, फलक्रम भी मिलेगा और लोड या वर्क भी मिलेगा। सो लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीवर। बेटा पहला होता है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, ठीक है। फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होगा, ये हमने एक बार बना दिया या रोड बना दिया, ठीक है। इसमें जो फलक्रम होगा, प्लीज अटेंशन हियर, फलक्रम विल बी इन द सेंटर। फलक्रम विल बी इन द सेंटर, F will be in the center, fulcrum. Whereas the load or the work will be in one end, will be in any end, one end. So here is load, here is load or work, okay. And effort will be applied on other end. यहाँ पे effort apply कर रहे हैं, so E is here, effort. So in this types of lever, the fulcrum will always be in the center, and the load or work will be in one end, and effort will be applied and then will be on other end. This is first class lever, ठीक है। इसकी और भी चीजें हम जानेंगे, बाद में हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, बट फिलहाल हम इतना ही जान रहे हैं कि फर्स्ट क्लास लीवर में क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं फर्स्ट क्लास लीवर की, तो देखिए आपने शीशा देखा होगा, शीशा है ना, जो गार्डन्स में जिसमें बच्चे झूलते हैं, तो उसमें देखा होगा शीशे में सेंटर में वो फिक्स होता है, उसको हम फलक्रम बोलते हैं, और दोनों साइडों में बेसिकली एक पे बच्चा बैठ जाएगा या दूसरी साइड पे वेट होगा, समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट क्लास लीवर। अब बात करते हैं हमारी बॉडी में फर्स्ट क्लास लीवर कहाँ पे है बेटा। तो देखिए हमारा जो नेक ज्वाइंट है, इसका हम एग्जांपल लेते हैं। नेक ज्वाइंट में जो हमारी वर्टिब्रा कॉलम का जो टॉप पार्ट है, वो हो गया हमारा फलक्रम हो गया, वहां पे क्या हो गया हमारा फलक्रम हो गया, ठीक है। वेट कहाँ पे हो गया, लोड कहाँ पे हो गया, जो हमारा हेड है या हमारा ये जो पार्ट है हेड पार्ट, ये वेट हो गया, वर्क हो गया। अब हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं, वी आर यूजिंग अवर मसल्स टू लिफ्ट अवर हेड लाइक दैट, जस्ट टू मेक द मूवमेंट इन दिस वे, ओके। सो हियर इज द फलक्रम, ओके। द वर्टिब्रल, जो अपना वर्टिब्रल कॉलम है, उसके जो अपर वर्टिब्रल्स हैं, दे आर द फलक्रम। जो ज्वाइंट्स है बेसिकली, जो अपना नेक ज्वाइंट है, दैट इज फलक्रम। वेयर एज द वेट ऑफ द हेड इज द लाइक वर्क और द load, and I am using my muscles or you are using your muscles just to make the movement like that. That means it is the first class levers example. तो ये जो ज्वाइंट अपना नेक ज्वाइंट, इसमें जो मूवमेंट होते हैं वो फर्स्ट क्लास लीवर के अकॉर्डिंगली होते हैं। तो ये था फर्स्ट क्लास लीवर। अब बात करते हैं सेकंड क्लास लीवर की। सेकंड क्लास लीवर में बेटा क्या है, एफर्ट वहीं पे रहेगा, वन एंड में रहेगा, लेकिन जो आपका फलक्रम है वो यहाँ पे दूसरे एंड पे आ जाएगा। फलक्रम कहाँ पे आ जाएगा, दूसरे एंड पे आ जाएगा। सो एफर्ट विल बी ऑन वन साइड, फलक्रम विल बी ऑन अदर एंड, whereas the object, sorry, the whatever we can say, the load or the work will be in the center. Work or the load will be in the center. This is second type lever. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, the second categories of lever, basically the effort arm is at one end, load is at center and fulcrum is at other end, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी effort arm कौन सी होगी बेटा, ये हो गया अपना सेकंड क्लास लीवर, ओके, सेकंड क्लास लीवर। अब देखते हैं सेकंड क्लास लीवर में जो एफर्ट आर्म है, एफर्ट आर्म अपना एफर्ट यहाँ से लगा रहे हैं, तो एफर्ट आर्म यहाँ से अप टू हेयर फलक्रम तक का जो हो गया एफर्ट आर्म हो गया, एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म, वैसे इसको हम प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। एंड अपना जो रेसिस्टेंस आर्म हो गया, जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रेसिस्टेंस आर्म ये हो गया फ्रॉम फलक्रम टू द लोड, ओके। सो सेकंड क्लास लीवर के केस में जो एफर्ट आर्म होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस आर्म।
इन द केस ऑफ द सेकंड क्लास लीवर, आप देखिए किसी भी कंडीशन में सेकंड क्लास लीवर में जो रेसिस्टेंस आर्म होगा दैट विल बी द स्मॉलर देन द एफर्ट आर्म, और वी कैन से कि एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन 1। देखिए मैं इसको प्रिंसिपल में बताऊंगा, फिलहाल तो आप इतना जान लें कि टाइप्स ऑफ लीवर, मैं इसको बहुत अच्छे से बताऊंगा, प्रिंसिपल अभी कवर करूंगा। सो ये थे सेकंड क्लास का लीवर। सो बेसिकली फिलहाल आप इतना जान लें कि सेकंड क्लास के लीवर में जो लोड होता है या जो वर्क होता है दैट इज ऑलवेज इन द सेंटर, वेयर एज द एफर्ट एट वन एंड एंड फलक्रम इज एट वन एंड, दैट इज द सेकंड क्लास लीवर। अब सेकंड क्लास लीवर है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देते हैं, देखिए फर्स्ट क्लास लीवर के लिए और भी एग्जाम्पल हैं, जो नॉर्मल एग्जाम्पल जैसे हमारी सीजर है वो फर्स्ट क्लास लीवर का एग्जाम्पल है, जो क्रेन्स हैं वो भी फर्स्ट क्लास लीवर के एग्जाम्पल्स हैं, या जैसे हम अपना ये नट कटर है, दिस थिंग क्रैकर है या पुली है, ये सब है फर्स्ट क्लास लीवर के हैं। सेकंड क्लास जो लीवर होते हैं इनके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि इसमें अपना जो आ जाएगा सेकंड क्लास लीवर में जैसे होता है एक व्हील बोरो होता है, जैसे व्हील बोरो होता है ना, व्हील बोरो देखा होगा आपने, WHEEL व्हील बोरो। व्हील बोरो जैसे एयरपोर्ट पे ट्रॉली को पुश नहीं करते, या जैसे अपने जो घर बनाने के लिए एक छोटी ट्रॉली होती है जिसमें एक साइड में हम उसको बेसिकली उसका वेट लेते हैं, उसको पुल करते हैं, पुश करते हैं, उस ट्रॉली में कोई भी सीमेंट या कोई भी स्टोन उसमें हम भर देते हैं, फिल करते हैं, है ना। तो अगर आप ट्रॉली को देखते हैं, जैसा हमारी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली जो एफर्ट है, एफर्ट वी आर अप्लाइंग, वी आर होल्डिंग, वी आर पुलिंग और पुशिंग, दैट मीन्स वी आर अप्लाइंग एफर्ट, और उसका जो पाइवोटेड पार्ट है दैट इज फलक्रम, वो दूसरे एंड में हो जाएगा, और उसमें सेंटर में क्या रहता है, वेट भरा रहता है, पत्थर या सीमेंट या बजरी वॉटएवर। एयरपोर्ट में भी जो देखा होगा आपने ट्रॉली होती है वो भी ऐसे ही होती है, हम अपना बैग उसके सेंटर में रखते हैं, लेकिन कुछ अलग तरह की ट्रॉली भी होती है ना, बट जनरली जो ट्रॉली होती है, या जैसे हम अपना एक आजकल एक जो ट्रैवलिंग बैग खरीदते हैं, ट्रैवलिंग बैग में भी क्या होते हैं, जो उसके व्हील होते हैं उसके एंड में होते हैं, और हम उसको पुल करके ऐसे कहीं पे भी चलते हैं, एयरपोर्ट पे या कहीं भी बस स्टेशन पे, और उसमें जो बैग का वेट कहाँ होता है, सेंटर में होता है, तो वो भी क्या होता है, सेकंड क्लास लीवर का एग्जाम्पल्स है। अब हमारी बॉडी में सेकंड क्लास लीवर कहाँ अप्लाई हो रहा है, कौन से ज्वाइंट्स पे अप्लाई हो रहा है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए सेकंड क्लास लीवर में जो हमारा जो एंकल ज्वाइंट है, अब देखिए हमारा जो एंकल ज्वाइंट है उसमें जो टो पार्ट है, जो अपना फॉरवर्ड पार्ट है जिसमें फिंगर्स हैं, थंब है, जो टो पार्ट है वो एक तरह से क्या हो गया, फलक्रम हो गया, है ना, ठीक है। अब हम और उसमें वेट, हमारा जो बॉडी का वेट है वो वर्क हो गया या लोड हो गया, और इसमें एफर्ट क्या हो गया, अभी मैंने क्या किया, मैंने अपनी बॉडी को रेज किया, सो आई एम अप्लाइंग फोर्स यूजिंग माई मसल्स, ओके, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं ऊपर की तरफ, सॉरी, आई एम अप्लाइंग फोर्स, सो आई एम यूजिंग माई मसल्स, एंड यू ऑल नो कि मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स, सो आई एम जस्ट रेजिंग माई सेल्फ, मैंने अपने आप बॉडी को रेज किया। सो देखिए अपना जो फलक्रम बना दैट इज टो पार्ट, मसल्स यहाँ पे एफर्ट का काम कर रही है, वेयर है जो वेट ऑफ द बॉडी जिसको मैं रेज कर रहा हूँ वो अपना वर्क हो गया। तो यहाँ पे जो एंकल वाला ज्वाइंट है ये बेसिकली इसको हम कहेंगे सेकंड क्लास लीवर की तरह काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं बेटा थर्ड क्लास लीवर में, ठीक है। थर्ड क्लास लीवर क्या होता है, चलो देखते हैं उनको भी, फिर इनके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे हम, ठीक है। थर्ड क्लास लीवर, ये फिर से हमने एक बार बना दिया। थर्ड क्लास लीवर में बेटा क्या होता है, जो फलक्रम होगा वो एक एंड में होगा, यहां पे फलक्रम हो गया, ठीक है, और एक एंड में अपना क्या होगा, अपना ये वेट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सॉरी ये वेट हो गया, ठीक है, वेट हो गया या लोड हो गया, जो हम अपना एफर्ट होगा इन द सेंटर,
सो एफर्ट विल बी इन द सेंटर। देखिए तो थर्ड जो क्लास लीवर है उनमें एफर्ट विल बी इन द सेंटर, फुलक्रम विल बी ऑन एट वन एंड, whereas the load और वर्क will be on at other end। ठीक है, ये थर्ड क्लास के लीवर में होगा। अब थर्ड क्लास लीवर का इंप्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है हमारे इसमें बॉडी में, कहाँ अप्लाई हो रहे हैं, किस ज्वाइंट से रिलेटेड है जो थर्ड क्लास के लीवर हैं। तो देखिए अपना जो बेसिकली जैसे मैं यहाँ की बात करूँ, अपना जो एल्बो ज्वाइंट्स है, ठीक है, एल्बो ज्वाइंट्स जो हैं यहाँ पे मैंने एक वेट होल्ड किया, मैंने शुरू में भी बताया था, जैसे आई एम होल्डिंग दिस वेट, ओके आई एम होल्डिंग दिस वेट। सो आप देखिए ये लोड हो गया, ये यहाँ पे अज्यूम दिस इज 20 kg, सो दिस इज लोड, दिस इज वर्क, ओके, एंड दिस इज फिक्स पॉइंट दैट इज फुलक्रम, सो दिस इज द एल्बो, इट फिक्स्ड, सो दिस इज फुलक्रम, whereas I am applying the effort from my muscles, I am using my muscles of this parts, so this is effort, so this is the third class lever का example हो गया। ओके बेटा, नाउ वील टॉक अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ लीवर, कि भाई लीवर और किन सिद्धांतों पे काम करता है, क्या उसका प्रिंसिपल है। तो देखते हैं, ये मैंने बना दिया लीवर और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास लीवर की, फर्स्ट क्लास का लीवर बना दिया। हमको मालूम है कि द फर्स्ट क्लास लीवर इज फुलक्रम इट एट सेंटर, एफर्ट इज हियर एट वन एंड। भाई एफर्ट को मैं ई लिख रहा हूँ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ एफर्ट, और यहाँ पे जो हमारा वर्क है जिसको मैं डब्लू लिख रहा हूँ दैट इज वन एंड। फर्स्ट क्लास का लीवर बन गया। अभी फर्स्ट क्लास के लीवर में क्या होगा, अगर इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू वन थिंग, एक होती है एफर्ट आर्म। सो एफर्ट आर्म का मतलब होता है कि डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी आर अप्लाइंग द एफर्ट, यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं एफर्ट, ताकत यहाँ लगा रहे हैं, जान यहाँ लगा रहे हैं, ओके, वहां से लेके फुलक्रम तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसको बोल देंगे हम एफर्ट आर्म। क्या कहेंगे बेटा, इसको एफर्ट आर्म कहेंगे, ओके। वेयर एज जो आपका वर्क है या आपका जो लोड है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है अप टू फुलक्रम, इस फुलक्रम को मैंने एफ लिख दिया, ये जो डिस्टेंस होगी रेसिस्टेंस आर्म, रेसिस्टेंस आर्म, ठीक है, जाना आपने व्हाट इज एफर्ट आर्म एंड व्हाट इज रेसिस्टेंस आर्म। अब फर्स्ट क्लास का जो लीवर है इसमें तीन सिचुएशन पैदा हो सकती हैं। व्हाट आर दो सिचुएशन? एक सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन में तो क्या हो सकता है कि आपका जो एफर्ट आर्म है इसको मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूँ ई ए, एफर्ट जो आर्म है मे बी बाई इक्वल्स टू द रेसिस्टेंस आर्म। आप देखिए मैंने फुलक्रम को सेंटर में लिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस अगर बराबर है, एफर्ट आर्म इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस आर्म। तो यहाँ पे जो पोजीशन बनेगी बेटा, वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनेगी, इक्विलिब्रियम को वैसे हम आगे जानेंगे, ठीक है। अब एक और सिचुएशन क्रिएट हो सकती है बेटा इसमें फर्स्ट क्लास में, क्या हो सकता है कि जो आपका एफर्ट आर्म है ये है, ये ग्रेटर देन हो सकता है रेसिस्टेंस आर्म से, आर ए से। आप बोलोगे सर कैसे? देखो मैं करता हूं। अब मैंने इस फुलक्रम को उठा के, या फुलक्रम को यहां से यहां की बजाय आई फिक्स इट हियर, मैंने इसको यहां फिक्स कर दिया, यहां पे फिक्स कर दिया। तो अब देखिए जो रेसिस्टेंस आर्म है वो शॉर्ट होगी और जो आपकी एफर्ट आर्म है वो यहां तक होगी, वो ज्यादा होगी। दैट मीन्स एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस आर्म। सो अगर ये सिचुएशन बनती तो इससे हमें मिलेगी मैकेनिकल एडवांटेज। इसको क्या बोलेंगे बेटा? मैकेनिकल एडवांटेज, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहली वाली सिचुएशन को ये लिख सकते हैं कि जो अपनी एफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू 1, इस कंडीशन में लिख सकते हैं कि एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन 1। एक और सिचुएशन बन सकती है बेटा इसी में फर्स्ट क्लास के लीवर में कि भाई जो आपका एफर्ट आर्म है लेस देन आर ए भी हो सकता है, एफर्ट आर्म है वो रेसिस्टेंस आर्म से कम भी हो सकता है। आप बोलोगे कैसे? चलो मैं दिखाता हूं। मैंने इस फुलक्रम को यहां फिक्स कर दिया, अभी यहां फिक्स करने से क्या होगा बेटा, देखिए आपका जो रेसिस्टेंस आर्म है वो यहां से यहां तक हो गया,
ठीक है। और आपका जो अफर्ट आर्म है वो छोटा हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये दैट मीन्स आपका अफर्ट आर्म इज लेस देन रेसिस्टेंस आर्म। तो यहाँ पे मैकेनिकल डिसएडवांटेज की स्थिति बनेगी, मैकेनिकल डिसएडवांटेज की पोजीशन बनेगी। दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अफर्ट आर्म इज लेस देन 1। ठीक है। सो जो मैकेनिकल जहाँ पे एडवांटेज हमें, जहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है वो जनरली उसका यूज होता है स्पीड के लिए। सो यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज बनेगा ये स्पीड के लिए, और अगर मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिल रहा है तो ये होता है पावर के लिए। सो बेसिकली कंक्लूजन स्टोरी का ये निकला कि जो फर्स्ट टाइप का जो लीवर है वो पावर एज वेल एज स्पीड दोनों के लिए काम में आता है। स्टोरी का कंक्लूजन है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के लीवर में हमें मैकेनिकल एडवांटेज भी मिल सकती है और मैकेनिकल डिसएडवांटेज भी मिल सकती है, डिपेंड अपॉन वेयर वी आर फिक्सिंग द फलक्रम की जो डिस्टेंस है वो हमारी एफर्ट आर्म से कम हो गई तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगी, ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा स्पीड से रिलेटेड। और जो फर्स्ट क्लास के लीवर हैं वो पावर एज वेल एज स्पीड दोनों के लिए यूज में आते हैं। अब बात करते हैं जो सेकंड क्लास के लीवर है बेटा, सेकंड क्लास के लीवर को देखते हैं वो किससे रिलेटेड है, कि भाई इनमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलती है या मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलती है या इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है। एक चीज और याद रखना है कि जो फर्स्ट क्लास के लीवर है उनमें 3 चीज मैंने बताई, एक तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनती है, एक मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा और एक मैकेनिकल डिसएडवांटेज बनेगा। लेकिन जो सेकंड क्लास के जो लीवर है बेटा आप उसको एक बार फिर से देखते हैं। ये हमारा सेकंड क्लास का लीवर, सेकंड क्लास के लीवर में मैंने बताया था कि एफर्ट आर्म, या यहाँ पे हम एफर्ट लगा रहे हैं, यहाँ पे हमने लोड या वर्क कर दिया, मैं यहाँ पे लोड L या W लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हमने फलक्रम कर दिया, यहाँ पे हमारा फलक्रम हो गया। अब देखिए सेकंड क्लास के लीवर में अगर एफर्ट आर्म देखते हैं, एफर्ट आर्म जिसको मैं EA लिख रहा हूँ, एफर्ट आर्म, तो एफर्ट आर्म क्या होगी सेकंड क्लास के लीवर में, यहाँ मैं एफर्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पे फलक्रम है, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये एफर्ट आर्म होगी बेटा, ये एफर्ट आर्म होगी। और जो रेसिस्टेंस आर्म है, डिस्टेंस बिटवीन पाइवोटेड दैट इज कॉल्ड फलक्रम अप टू द ऑब्जेक्ट या अप टू द वेट या वर्क, ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी होगी रेसिस्टेंस आर्म। सो मतलब सेकंड क्लास के लीवर में एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस आर्म। सेकंड क्लास के लीवर में एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस आर्म, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है, और जो सेकंड क्लास के जो लीवर है वो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए काम में लाए जाते हैं। अगर मैकेनिकल एडवांटेज अगर मिल रहा है तो दैट मीन्स क्या मिल रहा है, हमें पावर मिल रही है। ये लीवर किसके लिए यूज होते हैं, पावर के लिए यूज होते हैं, जबकि फर्स्ट क्लास लीवर मैंने क्या बताया था कि वो पावर एज वेल एज स्पीड दोनों के लिए काम में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी कैटेगरी का लीवर है। समझ में आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो सेकंड क्लास के लीवर होते हैं इसमें जो एफर्ट आर्म विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द रेसिस्टेंस आर्म। That means we are getting the mechanical advantage, and if we are getting the advantage of mechanical and if we are getting the mechanical advantage, that means that can be used for the power। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड टाइप के लीवर्स की। अब बात करते हैं बेटा थर्ड टाइप्स के लीवर्स की। जो थर्ड टाइप का लीवर है उसको देखते हैं। चलो एक बार थर्ड टाइप के लीवर की बात कर रहे हैं, मैंने फिर से लीवर बना दिया। थर्ड टाइप के लीवर में मैंने बताया था कि जो एफर्ट होगा वो सेंटर में होगा, यहाँ पे ई डाल दिया मैंने, और जो आपका यहाँ पे लोड हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका फलक्रम। सो यहाँ पे जो एफर्ट आर्म है, यहाँ पे जो एफर्ट आर्म है कौन सा हो गया बेटा एफर्ट आर्म? अब यहाँ एफर्ट है, यहाँ आपका फलक्रम, ये हो गया आपका एफर्ट आर्म, है ना? ठीक है,
और लोड क्या हो गया, लोड आर्म या रेसिस्टेंस आर्म। रेसिस्टेंस आर्म देखिए यहां से यहां तक हो गया बेटा। सो इन द केस ऑफ द थर्ड टाइप लीवर, a felt arm will always be less than the resistance arm। मतलब तीसरे टाइप के लीवर में अफर्ट आर्म हमेशा रेसिस्टेंस आर्म से कम रहेगा। इन अदर वर्ड्स रेसिस्टेंस आर्म विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द अफर्ट आर्म। या मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि अफर्ट आर्म जो रहेगा दैट विल बी लेस देन 1। तो यहाँ पे हमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलेगा। अगर अफर्ट आर्म रेसिस्टेंस आर्म से कम है तो हमें मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलेगा। और मैकेनिकल डिसएडवांटेज का मतलब है बेटा कि दैट कैन बी यूज फॉर द स्पीड, दैट कैन बी यूज फॉर द स्पीड। तो अभी हमने जो कंक्लूजन निकाला, एक बार फिर से उस कंक्लूजन को रिपीट कर रहा हूं कि भाई जो फर्स्ट क्लास के लीवर हैं, फर्स्ट क्लास के लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज भी मिल सकती है, मैकेनिकल एडवांटेज भी मिल सकती है। अगर चलो मैं ऐसे लिखता हूँ कि फर्स्ट क्लास के लीवर हैं उसमें जो अपना अफर्ट आर्म है वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, अफर्ट आर्म इज लेस देन 1 हो सकता है, अफर्ट आर्म इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है। अगर अफर्ट आर्म ग्रेटर देन 1 हुआ तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा, अफर्ट आर्म लेस देन 1 हुआ तो डिसएडवांटेज मिलेगा। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम की पोजीशन बनेगी। अगर ऐसा हुआ तो हमें स्पीड मिलेगी, और अगर ऐसा हुआ तो हमें यहाँ पे पावर मिलेगा। सेकंड क्लास के जो लीवर है उसमें हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज ही मिलती है, दैट मींस अफर्ट आर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एक ही पोजीशन बनेगी सेकंड क्लास के लीवर में, दैट मींस हमें यहाँ से स्पीड मिलेगी, ठीक है। और जो थर्ड क्लास के लीवर हैं उसमें अफर्ट आर्म इज ऑलवेज लेस देन 1, मींस यहाँ पे हमें ऑलवेज पावर मिलेगा, ऑलवेज मैकेनिकल डिसएडवांटेज मिलेगी। चलो ये सब हो गया। अब इसमें एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ कि बहुत साधारण वे में, सर आपने बताया मैकेनिकल एडवांटेज मैकेनिकल डिसएडवांटेज है क्या, कैसे मिलेगी आप थोड़ा बताएं। चलो मैं बताता हूँ थोड़ा सा। हालांकि बुक में ऐसा कुछ नहीं है, जितना मैंने बताया है बुक में केवल 3 कैटेगरी के लीवर बताया गया कि फर्स्ट क्लास के लीवर में फलक्रम कहाँ होता है, सेकंड क्लास के लीवर में फलक्रम कहाँ होता है, थर्ड क्लास में कहाँ होता है, नथिंग एल्स। इसके अलावा बुक में कोई डिस्कशन नहीं किया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लीवर। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। और जब आपकी क्लासें फिजिकली आप आएंगे स्कूल में तो आपको लीवर्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में और बताएंगे। वैसे हमारा जो फिजिकल एजुकेशन की बुक में इतना कुछ बताया नहीं गया जितना मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो ये सब डिस्कस किया हमने और लीवर्स को जाना और लीवर का हमारे जॉइंट से किस तरह रिलेशन है ये भी जाना। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि हमारी बॉडी का कौन सा जॉइंट कौन सी लीवर की कैटेगरी में आता है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप या थर्ड टाइप। आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू टुमारो। हैव अ ग्रेट डे।